गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ निभाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना के लिए या कहिए अनुष्ठान के लिए हम जप का सहारा लेते हैं। जप अर्थात जो हमारे जन्म से मृत्यु तक के पापों का नाश करे, उसी को जप कहते हैं। परंतु सचमुच एक बात को जानना कि हमारे जप की प्रामाणिकता क्या है। हमारे जप की प्रामाणिकता क्या है। पुण्य के उद्देश्यों के लिए, पुण्य के उद्देश्यों के लिए बातूनी, ढोंगी, पाखंडी उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। उनसे उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। एक बात कहूंगा, जोश में आकर के इस रास्ते पर चलने वाले बहुत मिलते हैं। जोश में आकर के, परंतु जब करने का नंबर आता है तो वो तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह के बहानेबाजी बना करके पतली गली से निकल जाते हैं। अब जरा सोचो, जो योजना बनाई गई है आप सबके द्वारा और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, उसमें बलिदानियों की आवश्यकता है या नहीं है, ये एक बात सोचने की है। बलिदानी का सर्टिफिकेट तो सब लेना चाहते हैं, पर उसके पीछे की जो पीड़ा है उसको कोई सहन करना नहीं चाहता। जो है वो बैठे बिठाए मिल जाए। चतुर लोग बगले झांकते हैं, बहाने बनाते हैं, फुर्सत की कमी बताते हैं, किसी आर्थिक स्थिति की दिक्कत बताते हैं, तो कोई अपने आप को झंझटों में फंसा हुआ बताता है। बेचारा क्या करे। बेचारा क्या करे। धूर्त बहानेबाज किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहा, परंतु अपनी ही अंतर चेतना के साथ धोखा कर रहा है। परिवर्तन तो वहीं से शुरू हो जाता है जहां से आपका संकल्प शुरू होता है। कैलिफोर्निया की मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें मानव के व्यवहार पर शोध हो रहा था, उन्होंने उस शोध को करने के लिए चूहे को माध्यम बनाया। जानते हैं
चूहा लड़ाकू नहीं होता है, चूहा लड़ाकू नहीं होता है, डरपोक होता है। उस चूहे के काफी सारे चूहे इकट्ठे किए गए और एक चूहे को उनमें से चुना गया और उसको मिर्च मसाले खिलाए गए। जब उसको मिर्च मसाला खिलाया गया तो उसके बाद वो उद्दंड हो गया। बेटा, इस क्षेत्र में योगेश शरीर का कोई महत्व नहीं है। अरे शरीर से आप भले काम नहीं कर सकते, काम नहीं ले सकते, पर मन और बुद्धि से तो ले सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से तो आप ले सकते हैं। मैं जो परिवर्तन की बात अभी आपसे कर रहा हूं, वो चूहा जिसको मिर्च मसाले खिलाए गए, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वो हिंसक होने लगा। उसको उन पिंजरों में छोड़ा गया जिसमें दूसरे चूहे रहते थे और अकेले ने जाकर के सारे चूहों में वो हलचल पैदा कर दी, लड़ाई मराई शुरू कर दी, जिन्होंने एक दूसरे को घायल कर दिया। जिन्होंने एक दूसरे को घायल कर दिया, वो चूहा उन पर मुसीबत बनकर के खड़ा हो गया। अब दोबारा ने उन्होंने क्या किया, उसका वो भोजन बंद कर दिया, मिर्च मसाले का भोजन बंद कर दिया, फिर सामान्य भोजन देना शुरू किया, तो वो चूहा फिर सामान्य हो गया। मजबूरी कोई नहीं होती है, चेतना तो प्रचंड है, मजबूर नहीं है। चेतना में तो एक तेज है, आग है, वो कभी कमजोर नहीं पड़ती है। आवश्यकता है आपके बलिदानी बनने की, आवश्यकता है आपके बलिदानी बनने की। योगेश, यहां देखिए, क्या मैंने बाह्य कोई बात कही है? चेतना की बात कह रहा हूं। जो दूसरों को जो फंस रहा है वो दूसरों को भी फंसा रहा है। जो अभी चूहे का उदाहरण दिया, एक ऐसा परिवेश सबके साथ आकर के जुड़ गया। 2 दिन पहले मैंने कहा था, व्यक्ति का खान पान, आज बाजार में जाकर के देखिए, किसी ने किसी भी तरह की रेहड़ी लगा ली तो उसकी रेहड़ी, खान पीने के काम खूब चल रहे हैं। खूब काम चल रहे हैं। आदमी कमजोर हो गया है, आदमी कमजोर हो गया, उसकी चेतना कमजोर पड़ती जा रही है।
आदमी सुख साधन सुविधाओं के अधीन हो गया है। अब यहां एक बात कहूंगा, जो अपनी चेतना से अपनी प्रतिभा का जागरण करेगा, जागरण तो अपनी प्रतिभा का करे, अपनी प्रतिभा का करेगा, और उस जागरण के लिए उसे समाज का काम करना पड़ेगा। यानी कि दोनों उद्देश्य एक साथ पूर्ण होते हैं। समाज कल्याण का भी होता है। अब दूसरी तरफ समझिए, जो आदमी आलसी प्रवादी हो चुका है, जो जकड़ चुका है, वो समाज को खा रहा है, समाज की प्राण चेतना को खा रहा है, कमजोर कर रहा है। परंतु जो अपनी चेतना को, प्रतिभा को विकसित करेगा, वो समाज का भी उद्धार करेगा, उसके बगैर हो नहीं सकता। सोचो, बात को जिसको कहा है उसको खूब अच्छे से सोचो। अगर अपनी प्रतिभा का जागरण करना है तो समाज सेवा के भाव को हमें बनाना ही पड़ेगा। अच्छा नहीं बनाएंगे तो जिस तरह से आप परिवार की व्यवस्था में आज फंस कर के खड़े हुए हैं, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए प्रतिभा का जागरण तो करना ही होगा। मैंने कल कहा था, हम में से हर कोई मुसीबतों झंझटों उनमें फंसा हुआ है, और कल कहा था इसे कैसे बदला जाए। कल बताया था, जीवन जीने की रीति नीति को बदला जाए। अगर रीति नीति को हमने बदल लिया, तुरंत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। योगेश तुम्हें नहीं कह रहा था, उनको कह रहा था जो मजबूर हैं, किसी भी तरह से मजबूर हैं, मानसिक जो लगाव है लोक मंगल के लिए, वो तो हमारे अंदर जागृत होना ही चाहिए। अब तुम एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था आप जब करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं। यहां एक बात बोलूंगा, राकेश बड़े अच्छे से सुन लेना। हमारे 3 शरीर हैं, 3 शरीर। पहला शरीर स्थूल शरीर, परंतु सूक्ष्म के बगैर नहीं चलता। तो दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, परंतु कारण सत्ता के बगैर नहीं चलता। अगर आप अपने कर्म में ताकत पैदा करना चाहते हैं तो विचार में ताकत होती है। और विचार की ताकत अगर पैदा हो जाती है किससे? जब आप कारण शरीर से चलते हैं तो भावना होती है, विचार में विचार की तो शक्ति होती है, साथ में भाव की शक्ति भी आ जाती है।
दोबारा बोल रहा हूं, जब जन्म मरण के पापों को मिटाना शकुंतला बाबू देख ले बहुत अच्छे से, कोई ताकत ही नहीं है कि आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो परिवार को आप नहीं बदल सकते। समाज को तो आप दरकिनार कर सकते हो, परंतु परिवार को कैसे करोगे? ये 3 चरण हैं, मेरा, परिवार का और समाज का। कठिनाई आज हर किसी के सामने है, हर कोई लाचार है, हर कोई मजबूर है। चेतना का निकम्मापन, चेतना का निकम्मापन से हर कोई मजबूर है। देखिए, आप सब देखो, किसी को कुछ भी समझाते हैं तो उसको समझ नहीं आता। कुछ बहानेबाजी बताता है, बचने के रास्ते दिखाता है। अंदर से देखो और सत्य पर आओ। समर्पण के बगैर काम नहीं चलेगा। 2 ही चीज आपको शक्तिशाली बनाती हैं, एक समर्पण और दूसरा धैर्य। समर्पण और धैर्य दोनों चीज चाहिए, दोनों चीज चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। सहने की क्षमता आप में होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। चारों तरफ देखिए, बुराई का, लाचारी का, मजबूरी का बोलबाला है चारों तरफ। तो प्रतिभा कहां से जगे? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, जो हम सब मिलकर के सुना होगा, राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, आज के तो 1 अरब और 47.5 करोड़, 1 अरब और 47.5 करोड़। इतने बच्चे हैं, सब एक चिता में जल रहे हैं। चारों तरफ देखिए, सबसे ज्यादा आबादी भारत की है, चीन भी इससे बहुत पीछे चला गया। हर कोई एक आग में जल रहा है कि नहीं जल रहा? मैंने कल भी कहा था, कौन फंसा हुआ नहीं है। मुसीबत एक तरह की नहीं है, सब अपनी अपनी तरह की हैं। बचने के रास्ते भी उसी तरह के हैं। परंतु एक रास्ता, बलिदानी का रास्ता, प्रतिभा संपन्नता का रास्ता, वही एक रास्ता ऐसा है जिसके द्वारा इन सब समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब
3.5 करोड़ है, 8.34 है अरब। क्या एक व्यक्ति की समस्या मेरी समस्या नहीं है? इतने व्यक्तियों की समस्या को हटाना है, जिसमें भारत देश के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, विश्व के लिए कहा जा रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, ईसाई कहते हैं हमारा संप्रदाय सबसे अच्छा है, इसलिए सब ईसाई बन जाओ। सनातनी कहते हैं हमारा धर्म सबसे अच्छा है, इसलिए सब सनातनी बन जाओ। बौद्ध कहते हैं हमारा सबसे अच्छा है, बौद्ध बन जाओ। परंतु एक बात है, हमारे अंदर एक चीज पैदा हो जाए कि हर कोई अच्छा है। हमें सुनने की क्षमता तो हमारे अंदर हो, क्योंकि हमने अपना जो पैरामीटर बना लिया, पैमाना बना लिया, मेरे गुरु से जुड़ जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा। तो गुरु के जुड़ने से ही केवल काम चल रहा है, तो इतना सारा काम क्यों किया जाए? नहीं, फिर इतनी लंबी चौड़ी यात्रा क्यों की जाए? और आज आदमी कर भी रहे हैं, जहां जहां मौका मिलता है वहीं जाकर के जुड़ रहे हैं। एक भेड़ चाल चल रही है। देख लीजिए, सच को देखो बेटा, सच को। इसको नकलीपन को हटाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, जो अभी 35 फोन जुड़े हुए दिख रहे हैं, पहले तो 35 परिवारों का उद्धार होगा। जी, शकुंतला जो बात कह रहा हूं उसको समझो। अगर ये 35 परिवार के 35 सदस्य अगर ईमानदारी से जुड़ जाएं और इन्हें वो तत्व मिल जाए जिससे परिवर्तन दिखाई दे, तो पहले 35 जीवन सुधरेंगे, उससे 35 परिवार सुधरेंगे, 35 परिवार से भारत सुधरेगा, भारत से विश्व सुधरेगा। ललिता, दिक्कत यही बताई है मैंने बेटा। रजिस्ट्रों में नाम तो लिखवाते हैं, बढ़ चढ़ करके सामने तो आते हैं, परंतु करने के उस पर कोई सामने नहीं मिलता। बेटा, इस हिम्मत को जगाने के लिए क्या किया जाए कि हमारे अंदर इतनी मेहनत करने की एक इच्छा पैदा हो जाए। योगेश, समझ लेना बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे किया जाए? गायत्री मंत्र का जप करते हो तो उसका भाव तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। तस्य वितुर्वरेण्यम
सविता तुम्हारे अंदर प्रकट हो, सविता तुम्हारे अंदर प्रकट हो और तुम अंदर से महसूस कर रहे हो, मैं सविता रूपी तेजवान के तेज को सोख रहा हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारा इतना लगाव जग जाए यही कहना चाह रहा हूं ललिता। देख लो, पहचान लो। संगति से अंदर के गुण जागृत होते हैं। देख लीजिए, परिवर्तन वहीं से आता है। अगर आप जप कर रहे हैं तो आपका कारण शरीर भावना को छोड़े, उसी तरह की भावना को विकसित करे, वो भावना विचार में मिलकर के क्रियाशील हो और शरीर से गायत्री मंत्र का जप हो। यानी कि तीनों शरीरों के बीच में जब लयबद्धता बन जाती है, एक साथ तीनों चलते हैं तो चमत्कार लाते हैं। तब चमत्कार आते हैं, ऐसे नहीं। अंड बंड बोल लेने से कुछ नहीं होता है। इसलिए अपनी रीति नीति से सीमा तय की जाए। मैंने पिछले दिनों नरमेद की बात आपसे कही थी। जिसकी घोषणा से स्तब्धता छा गई थी। क्रियाशीलता ना होने के कारण वही स्तब्धता दूसरे रूप में हम सबके ऊपर छाई हुई है। परिवर्तन लाना है तो रीति नीति को बदलना पड़ेगा। परमात्मा आत्मा की रीति नीति को अपनाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। बड़े अच्छे से धारणा को बना लें। ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये सब क्रियाएं हैं जो साधना के अंग हैं। आप सोचिए जो कहा जा रहा है, शांति प्रदान जलती हुई लाशों को अगर करानी है तो ज्ञान की गंगा को उतार करके लाना पड़ेगा। महसूस करिए और प्रयास करिए। बताओ बेटा, हो सकता है क्या? ये तो अपने अंदर से पैदा होता है। आवरण को हटाने के लिए वो प्रयास करने पड़ते हैं। सोच समझ लीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रास्ते में जो अड़चने, अवरोध आपके जीवन में आकर के बैठे हैं, उनको हटाए बगैर कुछ आपका काम चल जाएगा क्या?
बोलो क्या चल जाएगा काम? तो सबसे पहले तो अपने अवरोधों को हटाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जिसका आपको पता है अंदर से, प्रवचन के द्वारा जिसको उजागर किया जा रहा है, उन दुर्गुणों को आपको हटाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हमको साहस, शौर्य और सूझबूझ, इसका परिचय देना होगा। त्रास तो आए दिन आते हैं, संकट भी आए दिन आते हैं, इनका तो तांता है, क्रम है। अगर आपको रोकना है, अगर सूरज पर घटा आ गई है तो धरती पर छाया को आप रोक नहीं सकते। अंदर से देख लीजिए, जो बोला जा रहा है अंदर से देख लीजिए। तो बस यही साधना है, यही अनुष्ठान है। शकुंतला यहीं से अनुष्ठान शुरू होता है। जहां आप कह रहे हो हटाना होगा, तो हटाओ। जब ये होने लग जाएगा तो आप कहना मेरी साधना शुरू हो गई, वरना साधना का ढोंग किया जा रहा है। परिवर्तन बाहर से नहीं, अपने अंदर से आता है। तो उस समुचित साहस और शौर्य को पैदा करिए अपने अंदर। परिवर्तन को लाना है, पात्रता को जगाना है। सोच समझ लीजिए कैसे करेंगे, इसको सोच समझ लीजिए। आए दिन नई नई तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं। अगर आप अपने जीवन की एक मंजिल बना लें कि मेरे जीवन के साथ जो जुड़े हुए कर्म हैं वो आ रहे हैं, मुझे इनको निरस्त करना है, तो उनको आप अपने साथ नहीं लगाएंगे, अपने साथ तो दृढ़ संकल्प लगाएंगे। प्रतिभा निज की है, प्रतिभा निज की है, निरंतर परिवर्तन लाती है। यही तो कह रहा हूं शकुंतला, अब समझ आ रही है बात। जो तुमने किया है उसको भुगतना होगा, उस पाप को हटाना होगा, और एक नए रास्ते का चुनाव करना होगा। जो आगे बढ़े हैं, ऊंचे उठे हैं, उनकी स्थिति को देखिए। उत्कर्ष की सूझबूझ और कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत, ये मुझे पैदा करनी होगी, तब प्रतिभा जगेगी। जी शकुंतला, किसी बात को मना नहीं कर रहा, पर आपके सामने कोई अवरोध नहीं पैदा करता। आपके कर्म ही आपके जीवन में अवरोध पैदा करते हैं, बस उनको हटाना है। उन अवरोधों को हटाना है, तभी मेरा उद्धार होगा। उन्नतिशील जीवन तब तक संभव नहीं है जब तक रिश्ते में प्रगाढ़ता नहीं है।
सामुदायिक सार्वजनिक क्षेत्र में सुव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बढ़ें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अपने जीवन को बदलना है तो उन प्रयासों को, उन साधनों को पैदा करना पड़ेगा जो हमारे जीवन को बदल दें। अभी आ रहा हूं गंगा विहार, नेहरू विहार, अपने समय से आऊंगा, आप तैयारी कर लें और यज्ञ कर लें। पवित्रीकरणम। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातु। 3 बार आचमन। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस्ते विसुखा मध्य तेजो रद्धिम पुरुषमेव न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि में तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी तया धत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धत्ता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु च स्मनं। चंदन धारणम। एक दूसरे को लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कलश पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे पहले और दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश को तिलक। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिस्तं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को लगाएं। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। साबुत पुष्प लीजिए, पूजन करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे। आचमन कराने का भाव, स्नान कराने का भाव, जल पिलाने का भाव, ये भाव करेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगीफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत ईशान्यं हि महेश्वर। ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत्वि सोममार्गे कप्सर्वन्तु युगुक्ताय भूता भूमे सरस्वता युक्ता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः देवरेव भूम्ना पृथिवीर्वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञस्ते अग्निं नमाग्निर्नाधायते अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवादेवा साधियादिय। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करें। पहली ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेने चैद्यवर्ध चास्मान प्रज्ञा पशु स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निं दुवशत धृतैर्दोभ्यतातिथिम् अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी सुसमिधाय सोचि से दूतम तिब्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भरंग रोगतेन वर्धयामसि दक्षोचायुस्तये स्वाहा इदम अग्नि इंद्र से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे, जल ले लीजिए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सविता परसुवरी गंधर्व के वाचस्पति ही वाचम न स्वगति। अब
ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए। ओम गोतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तक ओम गोतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्तेस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत्य गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ सर्वभूतयाकार असितं ध्यायामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ सर्वभूतयाकार असितं ध्यायामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अरुंधति अत्रि ऋषि का। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। गायत्री मंत्राहुति ही पहले आज्याहुति होम दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। सबकी भलाई के लिए नहीं, उससे पहले आप दुर्गा माँ के लिए आहुति दीजिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि धितिम से सुजंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति सुधाति दारिद्र दुख भय हानि का। अब आहुति देंगे सबकी भलाई के लिए, जिसको जो जो दिक्कत है उन दिक्कतों को दूर करने के लिए, अपनी बुराइयों से कमियों से लड़ने के लिए, सभी अवरोधों को हटाने के लिए। पवन दीक्षित और उसके कारोबार के लिए, सीमा दीक्षित के पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नितिन की मां को दिक्कत है उसके लिए, बहुत सूजन बता रहे हैं। बेटा ये दिखवाना किडनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, और बर्दाश्त मत करना अगर किडनी की है। भिवानी से एक लड़का है, उसके कोई कारोबार, उसका कोई काम शुरू हो जाए शुभम, उसके लिए। दीपा के जीवन के उत्थान के लिए, ललिता के पिताजी के लिए, और किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। हाँ, संगीता के पैर में चोट लग गई थी, उसके लिए, और सविता के घर के सुख के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। हाँ बेटा, एक्सीडेंट तो हुआ था, अच्छा उसकी वजह से ही सूजन है, अभी गई नहीं है। चलिए ठीक है बेटा। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजल सद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियाँ क्रमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम सन्नम तेरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति भीम स्थान के साथ इस आहुति को देना। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम शिष्टम सुहूतम करोतु मैं अग्नि सृष्टिकृत सुहृत सर्पाष्टिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। अब पूर्ण आहुति करें। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्भि परापत् सुपूर्णा पुण्डापत् वस्मे विक्रणावह ईस्मूर्जयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पवित्र सतधारम सुपुराधाम स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम अग्नि इदम नमः। आज मुझे बड़ी जोरों से आलस आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा पाप जग रहा है नहीं पता। आड़ंग बड़ंग बड़ा सोच समझ करके बोल रहा है। ऐसा भी नहीं है रात को सोया नहीं है, सोया भी फिर भी आ रहा है। चलिए अगले क्रम पर चलिए। मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैंने पूर्ण आहुति कराई या नहीं कराई। खैर कराइए तो भी पूर्ण आहुति कर लीजिए। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्भि परापत् सुपूर्णा पुण्डापत् वस्मे विक्रणावह ईस्मूर्जयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। मैंने कराई है पूर्ण आहुति पहले, समझ है, परंतु फिर भी मैंने आलस में कराई थी। अब आरती करिए। हाँ ठीक है बेटा, बीपी तो ठीक है 107 और 71 आया अभी नापा मैंने। बीपी नहीं है गड़बड़, ये बेटा प्रारब्ध उखड़ते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनू हरि। सबको आरती दे, पुष्प चावल ले, बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम्। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्तिर्नाराजं दिवाकरं सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विदा नहीं करेंगे क्योंकि अनुष्ठान चल रहा है। आज का कार्य संपन्न।